जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 1050 और 900 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 1050 और 900 है, तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए पहले देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्या लिखते हैं, सीपी। और विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिसे हम एसपी के नाम से लिखते हैं। देखिए अगर क्रय मूल्य दिया गया कितना, 900 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1050। देखिए अगर जो भी होता है, जब भी लाभ या प्रॉफिट परसेंट पूछे हमें, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछे कुछ भी, तो वो क्या होता है, हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पर। किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। देखिए कितने का लाभ हुआ है, 1150 रुपये, सॉरी कितने का, 150 रुपये का। किस पे हुआ है, 90 पे, सॉरी 900 पे। कितने पे, 900 पे। 900 पे कितने का लाभ हुआ है, 150 का। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 5 15। देखिए तब हम 3 का भाग 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 16.66% का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्लियर, आया समझ में, नोट कीजिए। आया समझ में, नोट कीजिए। वॉइस क्लियर है, प्रॉपर दिख रहा है वो। चलिए सब कुछ क्लियर है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रोहित 2320 रुपये, 2320 में एक कूलर खरीदता है, कूलर खरीदता है और 180 रुपये उसकी मरम्मत पर लगा देता है, मरम्मत पर लगा देता है। फिर वह उसे फिर वह उसे 2400 रुपये में बेच देता है, बेच देता है, तो हानि परसेंट बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहित
2320 रुपये में एक कूलर खरीदता है। वो क्या करता है, फिर उसे 180 रुपये उसकी मरम्मत पर लगा देता है, फिर उसे 2400 रुपये में बेच देता है। तो हानि परसेंट बताइए। देखिए क्रय मूल्य क्या है हमारा, सीपी क्या है और एसपी क्या है। देखिए सीपी कितना दिया गया है, 2320 रुपये, लेकिन उसने क्या किया है, 180 रुपये किस पे लगा दिया, मरम्मत पे। मरम्मत पे बोले या किराए खर्चे पे बोले तो वो किस में ऐड होता है, हमेशा क्रय मूल्य में। किस में होता है, कॉस्ट प्राइस में। फिर बेचा कितने का उसने, 2400 रुपये में। देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया टोटल, जोड़ी जीरो जीरो आती है तो कितना होगा, पर क्रय मूल्य कितना हो गया उसका, 2500। बेचा कितना में उसने, 2400 में। कितने का लॉस हो गया, 100 का। 100 का लॉस हुआ, किस पर हुआ है, 2500 पे। किस पर हुआ, 2500 पे। 2500 पे 100 का लॉस हुआ। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 चौका 100। टोटल उससे 4% का क्या हुआ, लॉस हुआ। क्लियर, यही हमारा सही जवाब, नोट कीजिए। आए समझ में। अगर वो कभी भी किसी भी मरम्मत की बोले या मरम्मत पर खर्च करे या किराए भाड़े पर खर्च करे तो वो किस में ऐड होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस में, क्रय मूल्य में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ परसेंट बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का किराए मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना दिया गया है, 5/8%। 5/8 है तो लाभ परसेंट बताइए। क्या है विक्रय मूल्य, क्या है किराए मूल्य का। देखिए किराए मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 5/8 दिया गया। क्या दिया गया है, 5/8। 5/8 दिया गया है किसका, सेलिंग प्राइस का, यानी विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा इसका 8। कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, 8। क्रय मूल्य कितना होगा, 5। तो कितने का लाभ हुआ उसे, 3 का। किस पर हुआ, 5 पर। परसेंट के लिए 100, 5 से काटा 20 बार, 20 दिया 60, टोटल कितने, 60% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्लियर है, आया समझ में। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी हाथी को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अनुपात बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी हाथी को 200% के लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अगर किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो कितने पे बेचा जाता है? अपने आप में हर वस्तु कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। यदि 200 के लाभ पर बेचा जाएगा, क्रय मूल्य कितना होगा उसका? सीपी कितना होगा उसका? 100। कितना होगा? 100%। क्या होगा? 100%। और उसे कितने के लाभ पर बेचा जा रहा है? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 200% के लाभ पर। 200% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो कितने पे बेचा जा रहा होगा? 300%। कितने? 300% पर। अगर कोई वस्तु का देखिए परसेंट से परसेंट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। क्रय मूल्य कितना? 1 और विक्रय मूल्य का 3, तो 1:3 हमारा सही जवाब। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, नोट कीजिए। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। यदि 100 पेनों का 100 पेनों का विक्रय मूल्य 140 पेनों की क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्वेश्चन है कि यदि 100 पेनों का विक्रय मूल्य 140 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए 100 पेनों का सेलिंग प्राइस 140 पेनों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। देखिए रेशियो बना लीजिए, रेशियो बनाते हैं, रेशियो बनाए या ऐसे ही कर लेते हैं सीधे। देखिए तो सीपी और एसपी का रेशियो बताइए। सीपी रेशियो अगर इस फॉर्मेट में दिए जाते हैं कभी भी कोई संख्या तो क्या होता है? सीपी के जस्ट सामने का कितना? 100 और एसपी के जस्ट सामने का कितना? 140। अगर 100 की चीज़ को 140 में बेचा जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट? कितने का? 40 का। 40 का प्रॉफिट किस पर? 100 पर। परसेंट के लिए 100 से 100 गया, टोटल कितने का? 40% का लाभ हुआ। क्लियर? नोट कीजिए। आया समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर व्यक्ति को 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य
के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि 33 मीटर लंबे पाइप को बेचकर व्यक्ति 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए क्या कर रहा है ये व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास पहले क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग। अगर 33 मीटर लंबा पाइप होगा तभी तो वो क्या करेगा, 33 मीटर बेच पाएगा। क्या कर पाएगा, 33 मीटर बेच पाएगा। वो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ कमाता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उस साइड जाए, एक क्या है, बराबर है, बराबर लाभ कमाता है। जो 11 प्लस के उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। एक सेकंड, क्वेश्चन में शायद क्रय मूल्य के बराबर किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, क्या है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ कमाता है। तो क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए कोई चीज 33 खरीद के आया, 44 में बेच दिया, कितने का लाभ कमाया, 11 का। किस पे, 33 पे। परसेंट के लिए 100, 11 से 3 बार, 3 का भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। नोट कीजिए कितना आएगा, 33 सही 1/3%। क्लियर है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। नींबू खरीदता है और फिर तथा 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, देखिए क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से नींबू बेचता है तो लाभ परसेंट बताइए। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक साइड वस्तु रखते हैं, एक साइड क्या रखते हैं, मूल्य रखते हैं। एक साइड क्या रखते हैं हम, वस्तु रखते हैं, एक साइड क्या रखते हैं हम, मूल्य रखते हैं। क्या रखते हैं, मूल्य रखते हैं। या पहले मूल्य रख लीजिए बाद में वस्तु। पहले क्या रखते हैं, मूल्य रखते हैं, बाद में क्या रखते हैं, वस्तु रखते हैं। देखिए 1 रुपये में 2 वस्तु कितने खरीद रहा है, 1 रुपये में 2। फिर वो क्या करता है, 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई इसमें लीजिए, इसका इसमें। 5 एकम 5, 3 दूनी 6। 5 की वस्तु 6 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ, 1 का।
किसका? एक का लाभ हुआ कितने को? 5% के लिए 100, 5 से काटा कितने बार? 20 बार। कितने का टोटल? कितने? 20% का लाभ हुआ। क्लियर? नोट कीजिए। हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 200 से 350 तक की कीमतों में पुस्तकें खरीदें और 300 से 450 तक की कीमतों में बेचें की कीमतों में 8 पुस्तकें बेचें तो अधिकतम लाभ बताइए। अधिकतम लाभ देखिए क्वेश्चन है, यदि 200 से 350 तक की कीमतों में पुस्तकें खरीदी और 300 से 450 तक की कीमतों में 8 पुस्तकें बेचें तो अधिकतम लाभ बताइए। जब हमसे अधिकतम लाभ पूछा जाता है, अधिकतम लाभ पूछा जाए तो क्या करना पड़ेगा? हमें कम से कम रुपए में वस्तु को खरीदना पड़ेगा और अधिक से अधिक में बेचना होगा। देखिए 200 से 350 तक की हम बोला है, तो हम क्रय मूल्य क्या करेंगे? 200 से तो लगभग कम से कम में हम खरीदेंगे, किसमें? कम से कम रुपए में, और अधिक से अधिक रुपए में बेचेंगे तो हमें अधिक से अधिक लाभ होगा। देखिए कितने में? 450 में बेचेंगे तो 8 पुस्तक में बेचने पर कितना लाभ होगा? अधिकतम लाभ। देखिए एक पुस्तक पर कितने का लाभ हो रहा है? देखिए 200 की खरीदी और हमने 450 रुपये में बेच दी तो कितने का लाभ हो रहा है? 250 का। 250 का एक पुस्तक पे लाभ हुआ, वो क्या कह रहा है? 8 पुस्तकें खरीद रहा है तो कितने का लाभ होगा? 25 अट्ठे कितना होता है? 200। कितने का अधिकतम लाभ कितने का हो जाएगा? उससे 2000 रुपये का। क्लियर? आया समझ में? नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 6% की हानि 6% की हानि की बजाय 6% के लाभ में बेचा जाता तो 60.72 रुपये अधिक
मिलते तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु को 6% की हानि की बजाय 6% के लाभ पर बेचा जाता तो कितना अधिक 60.72 पैसे हमें अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए हर वस्तु कितनी होती है अपने आप में 100%, कितनी होती है 100%, 100% होते हैं। तो पहले क्या देखें हम, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। यदि उसे 6% की हानि की बजाय 6% की, देखिए पहले देख लीजिए 6% की हानि, अगर 100 में 6% की हानि होगी तो कितने पे बेचा जाएगा 94% पे। इसे 6% के लाभ पर बेचा जाता तो कितने पे 106% पे बेचा जाता। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, कितने अधिक में बेच रहा है, कितने पे 12%। 12 की वैल्यू कितनी दी गई है 60.72 दी गई, कितनी 60.72, 60.72 कितने की वैल्यू दी गई है 12 की। लेकिन हमसे क्या कह रहा है किराया मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है अपने आप में 100, कितना होता है 100। देखिए दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 से काटा, 12 पंचे 60, भाग नहीं जाएगा 0, 12 छः 72। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 506 रुपये। यही हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए। आया समझ में। देखिए एक बार और समझ लीजिए, नहीं आ रहा समझ में तो देखिए वो कह रहा है कि वस्तु को 6% की हानि, 6% की हानि अगर 100 में से 6% घटाएं तो कितने पे बेचा जाएगा 94 पे। इसकी वजह 6% के लाभ पर बेचा जाएगा, 6% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने पे 106% पे। दोनों का डिफरेंस कितना है 12%, कितना है 12% का। वो क्या कह रहा है कितने अधिक में बेचा जाता 60.72 में, 60.78। 12% की वैल्यू कितनी है 60.72। हमें क्या बताना है कॉस्ट प्राइस, क्या बोल रहा है किराया मूल्य बताइए। कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%। हमने देखिए पॉइंट से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से काटा, 12 छः 72, भाग नहीं जा रहा, जीरो बढ़ाया, सॉरी 12 पंचे 60, भाग नहीं जा रहा, जीरो लगाया, तो 12 छः 72, तो कितने में 506 रुपये। किराया मूल्य कितना था उसका 506 रुपये। क्लियर, नोट कीजिए। हो गया। देखिए ये क्वेश्चन और है सेम इसी की तरह, देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। हानि 15% की हानि पर बेच दिए। यदि वह 50 रुपये अधिक में बेचता
तो उसे 10% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए क्या कह रहा है, वस्तु खरीदी, उस वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर उसकी वजह 50 रुपये अधिक में बेचता तो उसे क्या होता, 10% का लाभ होता। क्या होता, 10% का लाभ। 15% की हानि पर बेचा है तो वस्तु को कितने पे बेचा होगा, 100 माइनस 15 पे, कितने पे बेचा होगा, 85 पर। कितने, 85 पर। यदि वह 50 रुपये अधिक में बेचता तो क्या होता है, 10% का लाभ। 10% का लाभ होता तो वस्तु कितने में बेचती, 110 में। दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया, 25%। 25 की वैल्यू क्या कह रहा है, 50 रुपये अधिक, कितना, 50। 25 से काटा, 25 दूनी 50। क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%। 100 की मल्टीप्लाई कितना, 200 रुपये। कॉस्ट प्राइस क्या है उस वस्तु का, 200 रुपये। किराया मूल्य कितना, 200। क्लियर, नोट कीजिए। आया समझ में। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के मूल्य में, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो पहले कितना गेहूं खरीदता था। देखिए, एक व्यक्ति 10% क्या करते हैं, गेहूं खरीदता है, लेकिन क्या हुआ, 10 गेहूं की कीमत में 10% की कमी हो गई। कितने की, 10% की कमी। 10% की कमी होने की वजह से वो क्या करता है, 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। अगर 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है तो वो क्या कह रहा है कि पहले गेहूं कितना खरीदता था वह। देखिए 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। 10% का फ्रैक्शन सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/10। देखिए मूल्य का क्या हुआ, 10% की कमी। मूल्य में क्या हुआ, 10% की कमी, तो क्या होगा, 10 से घटकर कितना हो गया, 9 हो गया। मूल्य का जस्ट उल्टा क्या होता है, खपत। क्या होता है, खपत। मूल्य का उल्टा क्या होता है, खपत। तो खपत क्या हो जाएगी, 9 से 10 हो जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 10 100, 9 81। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में देख लेने दीजिए, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, मूल्य क्या होता है, मूल्य क्या हुआ, 10% की कमी हुई है। 10% की 10 से 1 की कमी हुई तो कितने को होगा, 9। और खपत में क्या हुआ हुआ है, खपत या खरीदता है वो कितना, 9 से 10।
तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की। 1 यूनिट की वो क्या कह रहा है कि 50 ग्राम अधिक खरीदता है। कितना? 50 ग्राम अधिक। तो वो क्या कह रहा है? पहले गेहूँ पहले कितना खरीदता था? 9 यूनिट। 50 इंटू 9, 9 पाना 45, कितनी? 450 ग्राम गेहूँ खरीदता था। क्लियर? नोट कीजिए, यही हमारा करेक्ट आंसर। नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें आगे, देखिए देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो मेजों को 1500 रुपये प्रति मेज की दर से प्रति मेज की दर से बेचता है यदि उसे पहली मेज पर 20% की हानि हुई और दूसरी मेज पर 20% का लाभ हुआ, तो उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति दो मेजों को 1500 रुपये प्रति मेज की दर से बेचता, तो उसे क्या होता है? पहली मेज पर 20% का लॉस होता है और दूसरी मेज पर 20% का प्रॉफिट होता है। देखिए अगर पहले तो देखिए, अगर हमें 1500 ना भी दिया होता, पहले तो दिया गया है क्योंकि दो मेजों को दोनों को कितने सामान्य मूल्य पर बेच रहा है, किस पे? समान पे। कितने? 1500 में दोनों पे बेच रहा है, लेकिन एक पे क्या हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है, एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए जब भी प्रॉफिट और लॉस दोनों दिए जाए समान, तो क्या होता है? हमेशा ओवरऑल क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? ओवरऑल क्या होता है? लॉस होता है। अगर सेम प्रॉफिट और सेम लॉस दिया जाए तो ओवरऑल क्या होता है? हमें लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? अगर A% का लॉस दिया जाए, A% का प्रॉफिट दिया जाए, तो इसे कैसे करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? A² बटे में 100। इतने परसेंट की क्या होती है? हानि होती है। हमेशा क्या होती है? हानि होती है। देखिए A कितना है? 20 मल्टीप्लाई 20 का वर्ग बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ओवरऑल क्या होता है? लॉस होता है। तो 4% की क्या हुई? उसे हानि हुई। क्या हुई? हानि। यही हमारा सही है। क्लियर? नोट कीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेईमान दुकानदार से। इससे बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखिए क्या है? एक बेईमान दुकानदार
बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, एक बेईमान दुकानदार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का देखिए क्या है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि मैं जितने की वह वस्तु लाया था उतने की बेच रहा हूँ। लेकिन वो क्या करता है, चालाकी क्या करता है, क्योंकि बेईमान दुकानदार है। कैसा है बेईमान, तो वह 1 किलोग्राम वजन देना चाहिए था ग्राहक को। कितना देना चाहिए था, 1 किलोग्राम, लेकिन उसकी जगह क्या करता है, गलत वजन का उपयोग करके 800 ग्राम वजन देता है। कितना, 800 ग्राम वजन का गलत उपयोग करता है। तो दुकानदार को कुल कितना लाभ हुआ। इसमें क्या करते हैं हम हमेशा, अगर कहीं भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, हम गलत वजन को लेफ्ट साइड लिखते हैं और जो सही वजन देना होता है उसे क्या लिखते हैं हम हमेशा राइट साइड। देखिए, गलत वजन और क्या है सही। सही को हमेशा कैसे लिखेंगे हम, राइट हैंड पर। कितना सही देना चाहिए था, कितने उतना 1000 ग्राम। कितना देना चाहिए था, 1000 ग्राम, लेकिन गलत कितना दिया है उसने, 800 ग्राम। कितना दिया है, 800 ग्राम। कितने का लाभ कमाया है दुकानदार ने, 200 ग्राम का। कितने का, 200 ग्राम का। किस पर कमाया है, 800 ग्राम का, क्योंकि दुकानदार के पास से कितना गया है, 800 ग्राम गया है। कितना गया, 800 ग्राम। 200 का लाभ कमाया किसने, 800 ग्राम पर। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो बाई, देखिए 4 से काटेंगे 50 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटा कितना, टोटल 25% का क्या हुआ, दुकानदार को लाभ हुआ। क्लियर है, नोट कीजिए। जब भी हमें बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आए सामने तो क्या करना होता है, हमें हमेशा जो सही वजन है, सही कीमत है, तो उसे क्या लिखना है हमें, राइट हैंड साइड में, और जो गलत है उसे किस में लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हो गया, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, गलत वजन का
उपयोग करते हुए बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय 10% का लाभ कमाता है तो दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत बताइए। कुल लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, गलत वजन का उपयोग करते हुए एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और फिर क्या करता है, वस्तु को बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, दोनों साइड क्या करता है, वो 10% का पहले लाभ कमाता है खरीदते समय और 10% का बाद में लाभ कमाता है, तो इसे कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं हम। देखिए a प्लस b प्लस a इंटू बी बटे 100, इस फॉर्मूले से हम टोटल लाभ निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए a प्लस बी कितना, 10 प्लस 10 प्लस में 10 मल्टीप्लाई 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 और 10 20 प्लस 1, टोटल कितना 21% का क्या हुआ उसे टोटल लाभ। टोटल लाभ कितना कमाया उसने, 21%। क्लियर, नोट कीजिए। हो गया, क्लियर है। यहीं पर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।